हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का, तारीख है 25 अक्टूबर और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 8:30। मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह धुलकर सब लेकर आ गई हूँ ऊपर और कपड़े सुखा रही हूँ। एक्चुअली मैं सुबह सुबह कपड़े धो दिए थे, सुबह ही जैसे उठी थी ना तभी मशीन लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहला काम मुझे कपड़े धोने का ही करना था, क्योंकि उसके बाद से मैं सारे काम करूँगी। एक्चुअली में मुझे आज लगानी है सर में मेहंदी, तो बस इसी वजह से जो ऊपर के छत के काम थे ना वो पहले निपटाने हैं मुझे, ताकि मुझे बार बार छत पर आना ना पड़े। बच्चों को नहला दिया है और अष्टमी से और दशहरे तक के कपड़े हैं ये। तो मतलब अष्टमी को तो फिर भी शाम को मशीन लगा दी थी, लेकिन नौमी को और दशहरे के कपड़े मतलब कल के ये कपड़े हैं। मंगलवार का दशहरा था और आज धुल धुल गए हैं, मतलब सारे जो भी थे अब तक के कपड़े मैंने सारे धो दिए। उधर बच्चों की आज छुट्टी है, तो मतलब मेरी छुट्टी थी और काव्या की थी और उर्वी की नहीं थी। तो उर्वी की थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको थोड़ी सी कोल्ड हो गया उसको तो इसी वजह से उसका भी ऑफ करा दिया था, तो बस इसी वजह से उसको भी नहीं भेजा। तो जी यहाँ पर जो है ना, ये रात के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, मैंने मेहंदी भिगो कर रखी थी। तो मतलब उसी को अब तो इसमें जो गांठें पड़ जाती हैं ना, तो उनको अच्छे से मिक्स अप करना पड़ता है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी और लिया है, तो इसको अच्छे से थोड़े ज़ोर से चलाएंगे ताकि इसकी जो गांठें हैं ना सारी मतलब पिघल जाए, मतलब फूट जाएं जो भी है मतलब। तो मुझे लगानी है सर में मेहंदी। तो मेहंदी जो है ना लगाएगी मेरी देवरानी, तो बस फटाफट से लगवा के आ जाती हूँ। तो जी यहाँ पर लगवा दी थी मेहंदी, तो और मेहंदी लगा दी। उसके बाद जो है ना जो भी मतलब आगे का हिस्सा जैसा भी रह गया है ना, तो उसको मैं कवर अप कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से लगाई थी वैसे तो मेहंदी, और काफ़ी अच्छे से बाल जो है ना सारे कवर हो गए थे। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से लगी थी। और ये हरी मेहंदी है जो मतलब पैकेट में आती है ना, हरे वाले पैकेट में नेहा मेहंदी, वही है ये। तो इसको रचने में टाइम भी बहुत लगता है, तो मैंने इसीलिए इसको सुबह ही लगवा दिया। अभी जो है ना बच्चे आज सुबह जा रहे हैं ट्यूशन, तो इनको नहला धुला दिया था अच्छे से, और अभी जो है ना इनको भेज रही हूँ। धैर्य को भी भेज रही थी, लेकिन धैर्य नहीं जा रहा है, उसको मन नहीं है जाने का। तो वो मेरे साथ स्कूल जाता है ना, तो इसी वजह से शायद उसका ट्यूशन वूशन जाने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ज़ोर भी नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर एडमिशन होने के बाद फिर वो अपने स्कूल में जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई करेगा। तो इसी वजह से ना अभी फ़िलहाल के लिए मैं उसको सिर्फ अपने स्कूल लेकर जाती हूँ। सुबह वैसे भी जल्दी जगता है, फिर ट्यूशन जाएगा तो और ज़्यादा थक जाएगा। तो इसी वजह से मैं उसको सुबह 6 बजे जगाती हूँ। तो इसी वजह से, क्योंकि उसका जो पॉटी बाथरूम है सब हो जाए ना, इसी वजह से साथ ले जाना पड़ता है मुझे अपने स्कूल। तो इसलिए आजकल उसका ट्यूशन जो है ना नहीं लगा रही हूँ, नहीं भेज रही हूँ उसको। तो जी यहाँ पर जो है ना किचन के सारे बर्तन वगैरह क्लीन करने लग गई। और अब भी जो है ना जो भी बर्तन थे, मतलब सारे बर्तन जितने भी थे सारे सिंक में इकट्ठा कर दिए थे। और मतलब काम कुछ भी नहीं छेड़ा था घर का, सबसे पहले कपड़े धुले थे, उसके बाद सीधे सर में मेहंदी लगाने के बाद सारे काम शुरू करे हैं। अब जो है ना जितने काम करूँगी उतने तक ये जो है ना मेहंदी कुछ तो सूखेगी और कुछ जो है ना रच भी जाएगी। तो ये वाली मेहंदी जो है ना रचती तो है नहीं, मतलब सूखती तो है नहीं ज़्यादा, रचती तो बहुत है लेकिन सूखती नहीं है। और सूखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बाल जो है ना ड्राई हो जाते हैं अगर ज़्यादा सुखाते हैं इसको। तो जी कपड़े वगैरह धुल गए थे, यहाँ पे थोड़ा सा पानी हो गया था इधर चौक में मतलब, तो इसको साफ़ कर रही हूँ पहले, फिर उसके बाद फटाफट से लगाऊंगी पोछा। इधर धैर्य जो है ना अपने कार्टून वगैरह कभी कभी चेंज कराता रहता बीच बीच में। ये यहाँ पर जो है ना फटाफट से पोछा लगा दे रही हूँ। और मतलब बर्तन वगैरह जब साफ़ कर रही थी ना, तो उसके बाद जो है ना मतलब मैंने सीधे मतलब हमारे घर की लाइट चली गई थी, तो कुछ कपड़े जो है ना बेडशीट वगैरह रह गए थे, तो बस उसी के चक्कर में ये जो है ना टाइम एक्स्ट्रा हो गया, वरना काम तो बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन लाइट चली गई थी, करीब 1 घंटा करीब में लाइट आई है, और इसी वजह से ना काम थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जी ये एक तरह से सही भी हुआ है कि मतलब काम लेट हो गया तो अच्छा ही है कि हाँ जितना लेट होगा उतना ही अच्छा है, कि आज लेट ना बैठना तो होगा नहीं, क्योंकि मेहंदी के सर को लेके ना मैं लेट सकती हूँ ना कुछ, तो अच्छे से अच्छा है कि मैं काम में अपना टाइम स्पेंड कर लूँ, तो ये सही रहेगा।
तो जी यहाँ पर जो है ना कमरे में सारा साफ़ कर दिया है, तो अब ये चौक में पोछा लगा रही हूँ। अच्छा, चौक में अब जो है ना, जब कूलर नहीं होता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब गैप लगता है और काफ़ी ज़्यादा आंगन जो है ना बड़ा-बड़ा लगता है और मतलब जगह भी खूब लगती है। लेकिन कूलर जो है ना गर्मी में लगाना एक तरह से मजबूरी ही है और लगाना तो पड़ता ही है। तो बस इसी वजह से ना जब इसमें कूलर लगाते हैं ना तो थोड़ी जगह कम हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो है ना बहुत अच्छा हो गया है और अभी जो है ना हमने माता जी को विदा कर दिया है, माता जी की चौकी हटा दी है, तो फ्रिज जो है ना अपनी जगह पर आ गया है और जैसे जो था ना सब वैसे ही हो गया है, अपने पुराने रूटीन में आ गया है जैसे भी था, मतलब पुराने सेटलमेंट हो गया है जैसा भी था। लेकिन अब अच्छा लग रहा है, जो भी है अब अच्छा लग रहा है। कूलर हटने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चौक, और जगह भी जो है ना काफ़ी खुली खुली मिल जाती है, बच्चों को खेलने के लिए कह लो या मेरे को किसी काम के लिए कह लो, जगह जो है ना काफ़ी सारी मिल जाती है। तो जी अभी जो है ना फटाफट से पोछा वगैरह लगा देती हूँ। फिर उसके बाद ये जो है ना बच्चे आने को ही हैं, बच्चे जो है ना गए हुए हैं ट्यूशन, तो उनका टाइम भी करीब हो ही गया था, करीब 12 ही बज गए थे उनको आते-आते, और मैं उनका बस वेट ही कर रही थी। तब तक जो है ना जैसे ही मैंने मेरा पोछा ना पूरा लग के हुआ भी नहीं था कंप्लीट, तब तक तो जो है ना वो आ भी गए थे। तो उनको आने के बाद फिर उनका खाना वगैरह, मतलब खाने में तो आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया है क्योंकि रात को बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, तो वो रखी हुई थी। और मतलब हम लोग चले गए थे ना मेला देखने दशहरे का, तो इसी वजह से वहाँ पर कुछ खा वा के आ गए, तो इसलिए सब्ज़ी जो है ना काफ़ी सारी बच गई थी, और बच गई तो फिर मैं उसको फेंकती नहीं, तो इसी वजह से ना मैंने बस वही दे दी थी बच्चों को। फटाफट से रोटियां सेक दी 2-4 और उनको जो है ना खाना दे दिया था। और बच्चों को जो है ना सुबह कुछ नाश्ता किया, बस उसके बाद जो है ना उनको इतनी तेज़ भूख लगी ना, आते आते बोल रहे थे हमें भूख लगी है, भूख लगी है। तो जी बस यहाँ पर खाना वगैरह हो गया है। तो उर्वी का जो है ना आज सर धुलवाया था, तो इसके सर में अच्छे से तेल मिलवा रही हूँ, और मतलब इसके सर में ना हल्की हल्की जुएँ भी हो गई हैं, जैसे स्कूल में बच्चों के होती है तो एक दूसरे से चढ़ जाए, तो उसी वजह से ना इसके सर में हो गई है। आजकल जो है ना खुजा ज़्यादा रही है। तो आज मेरे पास टाइम था बहुत, वैसे तो टाइम नहीं मिलता, तो जो ये फुर्सत वाले काम होते हैं ना ये फुर्सत में ही हो पाते हैं, जैसे जब हम फुर्सत फ्री होते हैं बिल्कुल तभी हो पाते हैं। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, और जब कंघी लगाती हूँ ना इसके सर में तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन कंघी से ये होता है कि निकल तो जाती ही हैं जुएँ वगैरह जो भी होती हैं, और इनको जो है ना इतनी बात कौन समझाए, इनको समझ में भी नहीं आती, और बोलती है कि मुझे बहुत दर्द होता है, तो इसलिए ना थोड़ा-थोड़ा सा रो भी रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थो कुछ मैं हाथ से देख लेती हूँ, और जो भी होगी ना मिल जाएगी अगर होगी तो। और जैसे भी था मतलब जुएँ थीं इसके सर में ना 1-2 तो मुझे मिली ही थी। और वैसे तो कुछ नहीं है, और लेकिन अब धीरे-धीरे मैंने इसका सर जो है ना साफ़ कर ही दिया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चों को एक साथ हो ही जाती है, और बच्चे जब एक साथ बैठते हैं, खेलते हैं स्कूल में, तो इसके लिए हम किसी को ना तो मना कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं। और इसी वजह से ना मैंने इसके सर में जो है ना काफ़ी सारी सफाई कर दी है, क्योंकि मैं दिन में जितना भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं इसका सर जो है ना चेक करती रहती हूँ, और बड़े वालों में ना ज़्यादातर जुएँ हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और एक को घर में हो ना तो फिर सबको ही हो जाती हैं। तो इसलिए काव्या को भी थोड़ा बहुत हो गया था, तो काव्या का तो मैंने सर गीले सर में, कहते हैं ना गीले सर में अगर कंघी लगाते हैं ना तो ज़्यादा जल्दी से जुएँ निकलती हैं। तो जब काव्या का सुबह नहलाया था ना उसको, तो उसके सर में कंघी लगाई थी, तो उसके सर में जितनी भी 1-2 जुएँ चढ़ी हुई थी ना इसके सर से, तो वो निकल गई थी। तो मतलब ये दोनों एक साथ सोती हैं, तो इसी वजह से एक दूसरे के साथ हो ही जाती हैं इनको। तो काव्या का सर तो बिल्कुल साफ था, लेकिन उर्वी के सर में ना दिक्कत हो रही है, तो मुझे शायद इसके लिए दवाई लानी पड़ेगी। और मुझे किसी ने पूछा भी था कि मतलब आप 8-9 मतलब बोल रहे थे कि शायद 13-14 साल के बच्चे के सर में कंघी लगा के देखो और हमें बताओ। तो जी इतना बड़ा बच्चा मेरे घर में देखो कोई है नहीं। और बाकी रही जुओं की, तो एक जुओं की दवाई आती है, जब मैं जुओं की दवाई उसे लेकर आऊँगी ना तब मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप उस दवाई को ट्राई कीजिएगा, उससे जो है ना जो भी जुएँ होंगी ना वो साफ़ हो जाएँगी। तो जी सारे काम ख़त्म, उसके बाद जो है ना अभी मेरे पास टाइम था, क्योंकि अभी 3 साढ़े 3 नहीं बजे थे, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे तक ही मेरे को सर धोना था। तो मुझे फिर से एक और काम याद आ गया था कि मुझे आज जो है ना ये जो मतलब अल्टर का काम था मेरा, एक ये जो पैंट है और जो सूट है ना इसकी थोड़ी सी फिटिंग करनी थी, और ये पैंट की जो है ना मतलब मोहरी पे एक सितारे की सी कुछ पट्टी सी लगी हुई थी, वो सितारे की पट्टी मुझे हटानी थी और इसको सिंपल शोवर बनाना था। तो बस वही काम मैं लेकर बैठ गई थी, और ये भी हाथ के हाथ ना हो ही गया था, हो गया तो जो भी सारे काम मैंने निपटा ही दिए, और मतलब मेहंदी लगाई तो उसके ज़रिए जो है ना आधे से ज़्यादा काम मेरे जो है ना निबटते हुए चले ही गए थे। तो जी बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से मैंने इसको भी कंप्लीट किया, और उसके बाद जो है ना जस्ट मैं लग गई थी सर धोने। 3 बज गए और अभी मैंने सर धोया है, ये देखो, और अब लग रहा है कि हाँ थोड़े थोड़े से बाल जो है ना रची गए होंगे, तो अभी नहीं दिखेंगे, बाद में दिखेंगे, या फिर धूप वगैरह में दिखते हैं। तो बस जैसे ही नहाने बैठी थी ना तभी चाय चढ़ा दी थी, तो चाय बन गई है, चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मौसम जो है ना मतलब मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है अभी, शायद खांसी जुकाम वगैरह भी हो सकते हैं।
तो इसी वजह से ना बस इसीलिए चाय बना ली थी। अभी सर जो है ना ठंडे पानी में ही धोना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा पानी लगता है मेहंदी वगैरह धोने में ना, इसी वजह से। लेकिन मेहंदी आज एक लग गई तो एक काम ख़त्म हो गया है बहुत बड़ा वाला, तो क्योंकि फिर बाद में टाइम मिलता नहीं मिलता कुछ पता नहीं था ना, तो इसी वजह से। तो अभी जाना है मुझे कहीं किसी काम से, मतलब थोड़ी सी सामान वगैरह लेने जाना है, मार्केट जाना है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा जल्दी धो लिया था। वैसे अभी धूप है और ठीक ही है, रची गई होगी, क्योंकि सुबह 10 बजे से लगाई थी और 2:30 बजे तक धोई है, तो इसीलिए रची गए होंगे शायद, और दिख भी रहे होंगे, पता नहीं दिख रहे होंगे। हाँ ये है कि वाइट बाल जो है ना वो छुप जाते हैं, ये हो जाता है, ये देखो। और रच से ही गए हैं, ठीक हो गया है, सर तो ठीक हो गया। काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन हो नहीं पाया था ये काम, आज जो है ना ख़त्म हो ही गया, आखिरकार कर ही दिया मैंने ना, तो सही रहा। और अब भी जो है ना बस इस वाले वीडियो को ना आज यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।